फिर आप जाके उससे स्टिक करके बाकी सारे मैचेस खेल सकते हैं। दूसरी तरफ जॉनथन, उन्होंने 7 एसिस के ऊपर वो अटैक करना स्टार्ट किया। पहला कंफर्मेशन टीम एक साधारण हुई, लेकिन अभी भी फाइट बैक यहाँ पे किया जा सकता है। एंगल पूरे तरीके से है इनके पास। दूसरी तरफ टीम एपेक्स के हाइड्रो, उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। चलिए 2 फिनिशेस टीम एपेक्स के पास। एक कमाल की स्टार्ट इस राउंड में मिल करके गए थे, जो डे 4 हमें देखने को मिला था, और जिस प्रकार से मीरामार में उन्होंने वो इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जुड़ती हुई नजर आई है। आते ही एक फिनिश भी निकाला गया। देखेंगे आगे का सफर उनका कैसा रहेगा। बट ऑटोबॉट्स के रैल्फी, उन्होंने भी लेवाई को डाउन किया है। गॉड सेंड मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई। जॉनथन वहां पे क्लच गॉड का फिनिश कंफर्मेशन वो लेके जाएंगे। बट अब ओपन एरियाज में जा रहे हैं। शॉट्स तो जॉनथन के ऊपर भी आए हैं। 3 फिनिशेस के साथ टीम एपेक्स गेमिंग एक बढ़िया शुरुआत। पर अब बारी आती है 7 एसेस के अगेंस्ट वो फाइट लेने की। एमी जॉर्ड अभी के लिए खिलाड़ी अकेला यहां पर मौजूद देखने को मिल रहा है, और ऐसे में जॉनथन के अगेंस्ट एक 1v1 की बैटल भी देखने को मिल सकती है। बट हाइड्रो को आप देखिए, धीरे धीरे अब वो भी क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे, और अकेले पुश नहीं किया वहां पर उस खिलाड़ी ने, बट सेम उन्होंने ऑफ गार्ड एंगल से हाइड्रो को स्पॉट किया, उनको डाउन किया। मुश्किलें अब वो टीम एपेक्स की बढ़ सकती है। यहां पर बैकलाइन से आप देखिए कियो, उनकी भी एंट्री होती हुई आज के दिन पे। बदलाव यहाँ पे भी एमी जॉर्ड, उन्हें पता है कि बैकलाइन पे एक प्लेयर गिरे हुए हैं, तो उनका कंफर्मेशन निकालने का जो एंगल वो चाह रहे वो अभी तक मिला नहीं है। 2 प्लेयर, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एरिया में ये बैठे हुए। शॉटगन क्या वो कनेक्ट करा पाएंगे? जी नहीं, एलिमिनेशन यहाँ पे एमी जॉर्ड का, और जो रिवाइवल है वो अब तो लगता है कि वहां पे पॉसिबल होता हुआ हमें देखने को मिल जाने वाला है। जी हाँ, और वो 3 के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जब पिछला हफ्ता इस टीम ने खेला था तो बहुत ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। लॉबस्टर शानदार फॉर्म में हमें देखने को मिले थे। वही दूसरी तरफ क्यूलमा, उन्होंने सिम को डाउन किया। T7 ओरायन के मुदित, वो भी वहां पे डाउन होते हुए नजर आएंगे। नो भी वो हैं जिन्होंने क्यूलमाओ को डाउन किया, और इंस्टेंट फिनिश कंफर्मेशन भी आया। मुदित का भी फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। जेनेक्स एफएम के प्लेयर्स को स्पॉट किया, बट डैम यू, फाइट लेने में बिल्कुल भी ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने गए हैं। यहां से जल्दबाजी करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। दूसरी तरफ मैड किंग की कोई कमी अभी तक रखी नहीं है। अरीफ डाउन जरूर है, और देखना इंपॉर्टेंट कि रिवाइवल कब तक उनको मिल पाएगा। ऑटोबॉट्स, चलिए उन्हें वो रिवाइवल मिलेगा नहीं। कंफर्मेशन ऑलरेडी अपोनेंट की तरफ से थर्ड पार्टी के दौरान निकाला जा चुका है। मैड किंग जो रोटेशन की जरूरत थी वो स्लोली सर्कल की तरफ आती हुई। T7 सर्कल कोई बहुत ज्यादा दूर है नहीं, केवल 8 मीटर आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। ट्रू रिपर्स, दूसरी तरफ मैड किंग के ऊपर वो हमला, क्लच गॉड, उनका कंफर्मेशन निकाला जा चुका है। ट्रॉय टोमिलियन, उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ केवल 2 ही पॉइंट के साथ काम चलाना पड़ेगा। बट जॉनथन पूरे तरीके से तैयार है। या तो ब्लू जोन के बाहर मुद्दत वो अपना फिनिश देंगे, या फिर सर्कल की तरफ आने की कोशिश में टीम एपेक्स गेमिंग, जॉनथन वो फिनिश निकाल के जाने वाले। एमी जॉर्ड दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स के ऊपर वो हमला, वो आगे आ नहीं पाए, और जली वो कारण है क्योंकि वो बैक टू बैक यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से एडवांस नहीं कर पाए, और उसका फायदा जॉनथन, उन्हें रिवाइवल मिल चुका, और 5 फिनिशेस इंडिविजुअल जॉनथन भी निकाल चुके हैं। देखिए ग्रुप सी के लिए सबसे ज्यादा अहम ये मुकाबला साबित होने वाला है, क्योंकि ये आखिरी मौका है उनके पास कि वो इन 3 वीक्स के दरमियान अपने आप को उस ग्रुप ए तक लेकर के जाएं। उनको भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टीम और जिनके पास वो मैन एडवांटेज मौजूद है, वो उसका एडवांटेज भी उठाते हुए, पर ये जो ग्रेनेड आया क्यूलमाओ का, ये पूरी टेबल टर्न कर सकता है। क्यूलमाओ वो 2 नॉक्स वहां पर निकाल करके जाएंगे, और अब ये जो पूरी बैटल है वो टीएजी की तरफ थोड़ी बेंड होती हुई सी नजर आ रही है। नोवा फिनिश कंफर्मेशन जो आ चुका है टीएजी के पास, पर अभी भी थोड़ा और सेंट्रल एरिया की तरफ जाना पड़ेगा, और उनके सामने चुनौती जेनेक्स एफएम की जरूर रहेगी। उनके प्लेयर्स वहां पे गिरे हुए हैं, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या 7 एसेस के आखिरी प्लेयर जो सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। क्या टीम एपेक्स को इस बात का अंदाजा? चलिए अब यहाँ पे पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि एंट्रेंस में ही कुछ प्लेयर हमारा इंतजार कर रहे। डैमी वो तो बिल्कुल ऑफ गार्ड थे, शॉट्स लिए गए, लेकिन डैमेज देने के लिए, नॉक करने के लिए उतना काफी होगा नहीं, और इस प्लेयर के ऊपर प्रेशर दोनों खेमों से आता हुआ रीपोजिशन किया गया। टीम एपेक्स को लगा कि वो सामने वाले गेट में, लेकिन प्लेयर घूम के सौर आ गए थे, और जब तक इन्हें उस बात का अंदाजा लगा बहुत ज्यादा देर, हालांकि कंफर्मेशन के लिए वो एंगल अभी तक मिला नहीं। ऑफ गार्ड हुए तो सामने से शॉट्स आ सकते हैं, और उसी बात का ध्यान रखते हुए जली बैकलाइन पे वो भी इंतजार करते हुए ये शॉट डिसाइड करेगा कि कौन ये बैटल जीतने वाले। बट जली एक और प्लेयर को गिराएंगे, एक और प्लेयर का कंफर्मेशन। ये क्या कर बैठे टीम एपेक्स, लग रहा था इस बैटल को आसानी के साथ जीत के जाएंगे, बट जॉनथन रहेंगे जो कि आखिर में आके इस पारी को संभाले। 11 फिनिशेस टीएजी के पास, और अब एक 1v1 की सिचुएशन हमें देखने को मिलती हुई जेनेक्स एफएम, और उनको भी उतनी ही ज्यादा शिद्दत से इस चिकन डिनर की आवश्यकता है। पर जॉनथन
क्या वो ऑफिशियल टूर्नामेंट का पहला चिकन डिनर टीएजी के खाते में लेकर के जा सकते हैं, वो देखने वाली बात जरूर। और मुझे लगता रहा है कि ये बारी थोड़ी हील बैटल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो खिलाड़ी तो नीचे ही फंसता हुआ नजर आया, वो ऊपर आ नहीं सकते। एक फर्स्ट एड जो जॉनसन के पास मौजूद, पर उन्होंने भी अपने आप को बूस्ट किया नहीं, और ऐसे में ये चिकन डिनर किसके पास जाएगा? डैम्यू, वो फर्स्ट एड वहां पे पॉप इन कर चुके हैं, जॉनसन वो भी फर्स्ट एड पॉप इन कर चुके हैं। गुस्से नहीं, कबूल का डेली बहुत ज्यादा है, वैसे ही मर जाएगा। जॉनसन वो सरवाइव करके जाएंगे अपनी टीम के लिए, और साथ ही साथ ये विनर चिकन डिनर टीम एपेक्स के खाते में जाता हुआ ये इंपॉर्टेंट गेम, और वहां पर जॉनसन अपनी टीम से ऑन टॉप। चलिए तीसरे नंबर पे वो आएंगे जरूर, बट यू नो व्हाट, जॉनसन आया नंबर 1 और उनको हम कहते हैं द मैन, द मिथ, द मॉन्स्टर। एक चीज अच्छी है उनके लिए कि आसपास अभी कोई टीम है नहीं और कोई रश नहीं करने वाला वहां पे उनके शैक के ऊपर, बट रश तो यहाँ पे करना है। टीएजी जोन के अंदर एंट्री बनानी है, और जॉनसन ये जिस फॉर्म में खिलाड़ी चल रहा है वो शानदार है। अब मुश्किलें हैं टीम ऑटोबॉट्स के लिए कि कहां जाके वो होल्ड करेंगे, बट अगर जॉनसन फॉर्म में है तो भाई लॉबस्टर भी फॉर्म में है, और ये शानदार फॉर्म में है। सीधा हाइड्रो को गिराया, बट जॉनसन टेक्स अनदर वन डाउन। ही इज ट्रूली बिकमिंग अ मॉन्स्टर इन दिस वन। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा भी जॉनसन के कंधे पे है इस बार, और इसलिए वो और भी बेहतर खेलते हुए 2 फ्रैग सिक्योर हो चुके हैं। हाइड्रो को भी लग रहा है कि चलिए रिवाइव दे ही देंगे। पाउल उनको रिवाइवल अभी तक वहां पर नहीं मिला, और वो प्लेयर नीचे गिर चुका है। पशयान फाइनली वो ग्रेट लॉबस्टर डाउन एलिमिनेट हुए, पर क्यों लमाओ गॉड्स रेन के 2 प्लेयर को डाउन किया है उन्होंने वहां पर। गॉड्स रेन ने सीधा पुश कर दिया टीएजी के ऊपर, बट वो पुश खतरनाक साबित होता हुआ। जस्टिन अभी भी अपने प्लेयर्स के पास है, क्या जस्टिन क्लच करके दिखा सकते हैं? क्यों लमाओ इज डाउन। जॉनसन नीचे से नेड वो भी कुक करते हुए, चली नेड्स उनकी तरफ से भी आ रहे हैं, बट आसान बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे जीत पाना। हालांकि क्यों लमाओ जस्टिन की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, नेड्स कहां डालनी है वो बता रहे हैं, बट जॉनसन का नेड, क्यों लमाओ वो ज्यादा दूर जा नहीं पाए, उस नेड का शिकार हो गए। चली वो भी डाउन यहाँ पे हुए, और जॉनसन आज भी प्लेयर बचे हैं। एक 1v2 के सिनारियो के अंदर इस जोन के अंदर वाली जगह को संभालना। जो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे उनका भी एलिमिनेशन बहुत पहले हमने देखा था। नियो वो भी कंफर्म करेंगे जॉनसन को, यानी कि टीम एपेक्स गेमिंग। यहाँ पे हम ढूंढ पाए एवरेजेस और उन फिनिशेस के बदौलत, तो फिर आज ही के दिन पे पूरा काम ऑलमोस्ट हो सकता है। पंक ट्रू रिपर्स अभी तक रुके नहीं है, ट्राइसबलिंग के प्लेयर को स्पॉट किया गया। हालांकि जेली भी ट्राई कर रहे हैं कि वहां से थर्ड पार्टी के दौरान कुछ फिनिशर निकाल के जा पाए, और उसमें जॉनसन कामयाब हो गए। पहला फिनिश पॉइंट निकाला गया टीम एपेक्स की तरफ से, और जॉनसन आज के दिन पे बहुत अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं। जहां पर पंक फिनिशर्स की शुरुआत उनकी तरफ आती हुई, ट्रू रिपोर्ट पूरे तरीके से ट्राई कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट यहां से निकाल के जाए, और सारा भार जो है वो पंक के ऊपर। बट चली की तरफ से ये जो स्प्रे था ऑथर, कोई जवाब नहीं। काउंटर में वहां पे हाइड्रो को गिराएंगे वाइपर, और मैच से बाहर भी कर देंगे। और जेली उसके बाद एडवांस करके 4TR के ऊपर हावी होने की कोशिश, एक के बाद एक नॉक्स निकालते चले जा रहे। कंफर्मेशन भी आता हुआ साइड लाइन से, वो शॉट और 4TR लगता तो नहीं है यहाँ पे अपने आप को संभाल के जा पाएंगे, क्योंकि क्यों का ये शॉट लाजवाब साबित हुआ। जी हाँ, जॉनसन बढ़िया तरीके से साथ दिया गया। जॉनसन थे जिन्होंने वाइपर का वो नॉक निकाला है, पर रैपिडो उन्होंने जेली को जरूर डाउन किया, पर पीछे की साइड पर क्यों लमाओ सही समय पर वो खिलाड़ी मौजूद था, और इसी के साथ 4TR उनका एलिमिनेशन होता हुआ टीम एपेक्स गेमिंग। ये 5वां फ्रैग जो उनके खाते में जाने वाला है, पर जस्टिन फाइनली उन्होंने कलयुग को डाउन किया, उनका एलिमिनेशन हुआ। और ऑरा वांटेड के रूप में एक आखिरी खिलाड़ी बचता हुआ, पर एपेक्स गेमिंग आज के दिन पर। बट इन सब चीजों के बीच में टीम एपेक्स सर्कल का जो एंगल चाह रहे थे वो उन्हें मिल चुका है, लेकिन डाउन द ग्राउंड से गॉड्स रेन को चैलेंज करना क्या आसान होने वाला है। ब्लिंक के भी प्लेयर साइडलाइन पे वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश में आए हैं। प्रोफेसर रहेंगे जो कि बिल्कुल टीम एपेक्स के बैकलाइन पे आने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि अभी वो डेल्टा के पीछे रुके हुए नियो की तरफ से एक शानदार ग्रेनेड जेली को गिराया जा चुका है। काउंटर ग्रेनेड भी करने की कोशिश, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करके क्या गॉडसन इस ओर आने चाह रहे हैं या फिर सर्कल की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे, अभी भी देखने वाली बात है कि वो स्लैमिंग करना चाह रहे थे, बट ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा कमाल का जस्टिन उन्हें गिराने में हो चुके हैं कामयाब। बैकलाइन से दोनों ही प्लेयर अटैक करना चाह रहे हैं। गाड़ी के कंफ्यूजन में क्या जॉनसन एक और नॉक निकालेंगे? एक्वा नॉक उन्हें भी गिराया गया। जॉनसन अकेले ही फाइट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, उस पॉइंट के लिए। नियो एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉड्स रेन उनका एलिमिनेशन होता हुआ। जॉनसन अकेले ही वो फिनिशर निकालेंगे, और बताया गया कि इस लॉबी के असली गॉड कौन है।
देखिए बोल के नहीं करके बताया गया कि TAG ऑन टॉप पर अब आने वाली ब्लिंक की एक बड़ी चुनौती जॉनथन, जिनके पास एचपी पूरी रहने वाली, एक बार फिर से P90 का कमाल क्या देखने को मिल सकता है। पर जॉनथन वो यहाँ पर डाउन हो गए, जली के ऊपर वो गाड़ी चढ़ती हुई नजर आई। जॉनथन उन्होंने एक बार अपनी टीम को संभाला, रिवाइवल भी वहां पर एग्जीक्यूट किया गया था, पर ब्लिंक जिनके पास थोड़ी देर पहले हमने 0 फिनिशेस